हेलो बच्चों। तो हम चैप्टर 4 साइंस का क्लास 9 साइंस का चैप्टर 4 का डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस में हमारा ये रहता है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिस्क्राइब करेंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक लीनियर पाथ पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसकी 3 इक्वेशन है बच्चों, ये हम डिराइव करेंगे, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और वो लगातार सीधा लीनियर पाथ में चले जा रहा है। ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहां से जब चला है तो इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं उसको। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी। ठीक है, स्टार्टिंग वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी है वो है u। और फाइनल वेलोसिटी यहां पे पहुंच गया जब, ठीक है, कुछ टाइम t के बाद। ठीक है, इसमें टाइम t लगा, इससे t टाइम के बाद वो यहाँ पहुंच गया। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है बच्चों। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाती है सपोज v। ठीक है, ये u मीटर पर सेकेंड और v मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कुछ u वेलोसिटी है और यहाँ पे पहुंच गया, कुछ वेलोसिटी चेंज हुई है, दैट इज v। ठीक है, तो एक्सिलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सिलरेशन is the change in velocity in a given time interval. Change in velocity. Change in velocity in given time interval. टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज कितनी हुई? पहले u थी, बाद में v हो गई, तो चेंज कितनी हुई? जो v है उसमें से u हम माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन, और यहाँ से u से v तक पहुँचने में टाइम लगा उसको t टाइम लगा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं a से। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं a से। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन का। अब हम t को इधर ले जाएंगे तो a मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा t। a मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा t, तो a t इज इक्वल टू वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब फाइनल वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे हम, तो u को इधर ले आएंगे, तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे ना, तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारा u, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस a इंटू टी। ये होती है बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को लिखा हमने चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v थी, इनिशियल u थी, तो चेंज कितना वो v माइनस यू अपॉन हमने टाइम किया, t को इधर ले गए, at हो गया, v माइनस यू इक्वल टू at। तो v को हम कैसे लिख सकते हैं, u प्लस में आ गया at। तो ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई बच्चों। सेकंड इक्वेशन है हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अब सेकंड इक्वेशन को निकालनी है। कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था ना बच्चों, कि अगर वेलोसिटी v वर्सेस टाइम का कर्व दिया है और आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या कर्व। ठीक है, अब ये एक कर्व है, यहाँ पे वेलोसिटी दिखा रहा है और यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। अब कोई ऑब्जेक्ट था, वो पहले u वेलोसिटी से चला, हमने ये बोला u से चला, तो u कोई वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, तो u सपोज यहाँ पे इतनी वेलोसिटी थी उसकी, इसे हमने u कहा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो उसकी वेलोसिटी बढ़ करके v हो गई। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी 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 और कहाँ तक पहुँच गई, v तक पहुँच गई। ठीक है, ये वेलोसिटी v है, और कितना टाइम लगा उसको, इतना t टाइम लगा। ठीक है, यहां से यहां तक कितना टाइम है, t। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है कितनी है, v। ठीक है, तो यानी कि ये डिस्टेंस पूरी की पूरी कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, u हो गई। तो यहां से यहां तक पहुंचा v वेलोसिटी। ठीक है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। ठीक, अब हमको निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर वीटी कर्व। अब ये
इस कर्व के अंदर में जो एरिया है ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो अब इस कर्व को निकालने के लिए देखो, ये तो थोड़ा सा फिगर है, इसका एरिया निकालना है आपको। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो यहाँ से जो यू से हम इसे मैच करेंगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा बच्चों तुम्हारा एक रेक्टेंगल, और ऊपर वाला बन जाएगा तुम्हारा ट्राइंगल। तो इन दोनों का एरिया आप अलग अलग निकालोगे और उन दोनों को जोड़ दोगे। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है पहले। तो रेक्टेंगल का एरिया में पता है कि इसकी विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये लेंथ जो है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एस इज द डिस्प्लेसमेंट। एस हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमको रेक्टेंगल और ट्रायंगल का नाम भी देना है, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, इनको ए बी सी डी करके इनका नेमिंग कर देंगे। ए, इसको पॉइंट बी कह दें, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं, और इसको ई कह देते हैं। तो रेक्टेंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी ई, है ना, ए बी सी ई। और ट्राइंगल का सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई, ठीक है, ऐसे में नाम रख दो तो अच्छा लगता है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये हो गया टी, तो आपकी लेंथ हो गई, और ब्रेड्थ हो गई यू, तो इसे हम क्या कह लेंगे, यू इंटू टी, यू टी हो गया। प्लस अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है, या ये ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया में पता है बच्चों, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस तो आपको पता है, ये जो बेस है ये इतना है टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस कितना है बच्चों, ये इतना है, ये इसके बराबर, यानी कि ये भी टी हो गया, तो ये तो हो जाएगा टी, और ये निकालना है हमें। तो अब देखो, आपको ये हाइट ये है इसकी ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की हाइट कितनी हो गई यहाँ पे बताओ। आपको क्या गिवन है, आपको यू पता है, और आपको यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता है, लेकिन आपको ये निकालना है। तो यानी कि ये निकालने के लिए आपको पूरे यहाँ से यहाँ तक में से इसे हटाना पड़ेगा। तो ये तो पूरा v है, इनटू ये तो पूरा v है यहाँ से यहाँ तक, माइनस इसे हटाना पड़ेगा, और ये कितना है u, है ना, तो ये u है, तो इसको आप हटा दो, तो v में से u हटाना पड़ेगा, तो v माइनस u आपने हटा दिया, तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या आता है, यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट की आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, यू टी प्लस हाफ इंटू वी इंटू टी। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज ये कर सकते हैं, इसको और ऑर्गेनाइज करना है। तो हमें पहली इक्वेशन क्या पता है बच्चों, हमें इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी एरिया इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो यहां से v माइनस यू निकाल सकते हैं। v माइनस यू क्या हो जाएगा इसमें से, a इंटू टी, है ना, a को t के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये v माइनस यू हो गया। तो इस v माइनस यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू टी, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो इसको हमने क्या चेंज कर दिया, a इंटू टी। अब हाफ a इंटू टी इंटू टी, तो t मल्टीप्लाइड में तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, इक्वेशन नंबर 2, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन बनती है आपकी, एक 3 इक्वेशन होती है बच्चों टोटल, तो तीसरी इक्वेशन बनेगी आपकी, 2 इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूं ऊपर। पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन आपकी जो बन जाएगी वो बनेगी, जो टाइम है, यहां से क्या करोगे,
टाइम की जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना। तो टाइम की वैल्यू निकालनी है आपको, तो बाकी सबको इधर भेजो। तो u को पहले इधर भेजेंगे, तो v माइनस यू हो जाएगा इज इक्वल टू a इंटू टी। तो t हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। तो ये निकल गया आपका टाइम, ठीक है। तो अब इस टाइम की वैल्यू को आपको इक्वेशन 1 से जो निकाली है आपने इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे टाइम t की जगह में v माइनस यू अपॉन a रख देंगे, ठीक है। तो इसमें हम इस वाले इक्वेशन में हम जो सेकंड इक्वेशन है u t की जगह में v माइनस यू अपॉन a रख देंगे बच्चों, ये प्लस हाफ a v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको रब कर दो इधर से, ये हो जाएगा का स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a v माइनस यू का टोटल का होल स्क्वायर है ना, तो ये इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे वाले का भी होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये आपको पता है प्रॉपर्टी, m अपॉन n का होल स्क्वायर, m का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a से a की एक पावर कैंसिल हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो अब ये हमारा इतना आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए को बाहर ले लेंगे, कॉमन है ना v माइनस यू अपॉन ए। तो ये हो जाएगा, अगर हम v माइनस यू अपॉन ए को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर यहाँ क्या बचा, u, अंदर बचा u प्लस हाफ यहाँ पूरा बचा v माइनस यू अपॉन ए तो पूरा बाहर आया, v माइनस यू एक पावर बाहर आई, तो यहाँ क्या बचा, एक ही पावर बच गई, v माइनस यू की सिंगल पावर बच गई क्योंकि एक पावर बाहर आ गई, और अपॉन a तो पूरा बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली क्या बचा, एक पावर हो v माइनस यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेकर के, ठीक है ना। 2 इधर आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, ये तो बाहर कॉमन है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई यू, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 2 इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाइड है 1/2, तो 1/2 यानी कि ये इस तरह से लिख सकते हो इसको आप, ठीक है ना। अब इसको इसके साथ जोड़ना है, तो इसका भी हम क्या डिनोमिनेटर सेम करना है आपको ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u अपॉन 2। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप ऊपर वाले को सीधे सीधे जोड़ सकते हो। तो नीचे डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो 2u प्लस v माइनस यू। अब 2u में से एक u कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचेगा, u। तो u प्लस वी अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों, 2u में से एक u कैंसिल कर दे रहे हैं हम, तो ये बच जाएगा आपका u प्लस वी अपॉन 2। और इधर क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, और इधर बचेगा u प्लस वी। तो u प्लस वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकता हूँ, v प्लस यू। तो v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, तो ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो v माइनस यू वी प्लस यू, तो ये दोनों को मिला के क्या बन जाएगा ऊपर का, बोलो, ये हो जाएगा ऊपर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 2, और नीचे a की मल्टीप्लाई हो रही है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2a, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका ये इक्वेशन, और ये है इक्वल टू s। अब 2a को हम इधर ले जाएंगे, तो ये 2a इंटू एस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर वाले को अगर हम रब कर दें तो हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब ये यू स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे, तो वी स्क्वायर इधर क्या बचेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई थर्ड। ये 3 इक्वेशन बच्चों कहलाते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि एक्सेलरेशन फिक्स है, एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम एक्सेलरेशन से वो चीज़ चली जा रही है, इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह रहे हैं। तो ये डेरिवेशन तीनों आपको पढ़ने हैं और पक्के से आपको आपको प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।